आईसीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर कैसे सीबीएसई की तुलना में सीआईएसई बदल जाएगा या क्या होगा सीआईएसई में। तो मैं आपको 2 से 3 बातें बताना चाहूंगा और कंफर्म भी करना चाहूंगा कि ये होने की संभावना इसलिए भी ज्यादा है या यही होंगे। इसके पीछे कारण है, थोड़ा सा मैं चार्जर लगा लेता हूं अपने लैपटॉप में, क्योंकि लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये गड़बड़ भी कर रहा है। अब क्यों ऐसा होने की संभावना है या इस तरह की बातें हैं, तो समझिए। पहले बात, पहले नंबर, सीआईएसई ने पूरी तरह से पैटर्न को चेंज किया हुआ है 2020 की तुलना में। तो 2024 में 22 की तुलना में 2024 में करीब 25% का चेंज है। क्वेश्चन पेपर पूछना, उसके नेचर को बदल देना। एसर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस को 2023 तक नहीं पूछता था सीआईएसई, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई में थे, ला के रख दिया एनालिटिकल थिंकिंग के नाम पर, पैसेज दे दे रहा है, उसके आधार पर क्वेश्चन है, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में आपके थॉट पर आधारित। तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ, अब आप बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब हो गया कि स्टूडेंट को सोचना होगा कि वो कितना विचार बनाता है, यानी रोट लर्निंग, ROTELERNING को डिस्करेज करना चाहती है, ये बदल रहा है। और ये कहता है कि स्टूडेंट के ओवरऑल प्रैक्टिस पर मार्क्स मिलेंगे। और ये ओवरऑल प्रैक्टिस की बात है, ये भी बता रह जाता है, पता लगता है कि आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन 60 मार्क्स के हो, 80 मार्क्स के हो, यदि 80 मार्क्स के भी होते हैं और इसके वैल्यूएशन को कम कर देगा। जैसे हमारे स्कूल में आईसीएसई एंड आईएससी में क्या होता है, 20 मार्क्स का यूनिट टेस्ट होता है, 40 मार्क्स का पीरियोडिक टेस्ट होता है और 80 मार्क्स के आपके सेंटर एग्जामिनेशन हो जाते हैं क्लास 10th एंड क्लास 12th के लिए। तो उसके बाद क्या होता है, तीनों के मार्क्स के एग्जामिनेशन को तीनों एग्जामिनेशन के मार्क्स को जोड़ दिया जाएगा और अब उसको डिग्रेड किया जा सकता है। तो ऐसा भी करने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। क्यों, बता रहा हूं। ग्रेडिंग सिस्टम आपके पास ला दिया गया है, सीबीएसई का ग्रेडिंग सिस्टम थोप दिया गया है आईसीएसई एंड आईएससी में, लगभग वही है, बहुत सारे बदलाव हैं। तो उसका क्या मतलब हो गया, यदि स्टूडेंट अच्छी तरह से एग्जामिनेशन को एनालिसिस करता है, क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ता है और उसके हिसाब से तैयारी करता है, दैट इज गुड। अगर ये ऐसा नहीं करता है, वो अपने मन से पढ़ रहा है कि वही एग्जामिनेशन से 4 दिन पहले जगेंगे, पढ़ लेंगे, तो वो मार्क्स दिलाने वाले लोग जो कह रहे थे इतना अच्छा मार्क्स आएगा, अरे आंकड़े बताते हैं कि स्टूडेंट के मार्क्स परसेंटेज बढ़ेंगे, मैंने बोला, लेकिन मैंने नहीं कहा कि हर स्टूडेंट के बढ़ जाएंगे। जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसके हिसाब से है। एक थॉट आता है, बहुत सारे स्टूडेंट लिखते हैं कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद मेरे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में हमको 75% आया, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में कितना आएगा, 95%। तुम्हारे पेपर सारे अच्छे गए होंगे तो 100% भी आ सकते हैं, और अगर तुम्हारे पेपर 2-4 गड़बड़ आ गया तो 75% और 80% के बीच में भी झूल सकते हो या उससे भी कम हो सकते हैं। पॉइंट है कि नहीं है। तो ये ओवरऑल कंटिन्यूअस एंड कंप्लीट प्रैक्टिस पर निर्भर है और कहता है कि आप अपने चैप्टर को पढ़ते हो, उसको अच्छी तरह से समझना है और उसके बाद आप लिखते हो, अपने कंसेप्ट को बनाते हो। कंसेप्ट की तलाश में है सीआईएसई के स्टूडेंट को कंसेप्ट दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा, इसलिए एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस, पजल बेस्ड क्वेश्चंस, डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम असेसमेंट वाले क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। और इस बार भी आप देखेंगे सैंपल पेपर आईसीएसई एंड आईएससी के लिए, उसमें ये बात बताई गई है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके सामने एक स्टेप्स है कि 10 ईयर को सॉल्व कीजिए। 10 ईयर का, इस 10 ईयर का लिंक है ओसवाल गुरुकुल का है, नीचे दे दिया गया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप दूसरे भी 10 ईयर्स को चूज कर सकते हो। ऐसे 10 ईयर्स को चूज करो जो कि आपको लगभग सही आंसर देता हो, वर्ड प्रॉब्लम पर आधारित आंसर देता हो और ये क्रेडिबल हो। यदि मार्केट में लगे कि ये क्रेडिबल है तो आप इसको देख सकते हो। बहुत सारे इसके साइलेंट फीचर्स हैं जो कि बताए गए हैं। और बाकी कुछ आप भी समझदार हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखिए।